टाइप 16 है, क्योंकि आज 326 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, तो याद रखिएगा। ना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद इसको ट्राई करें, उसके बाद आप इसको सोल्यूशन देते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% म्यूचुअल फंड पर, भाई वो अपना पैसा कमाता है, उसमें से 35% म्यूचुअल फंड पे देता है, 25% फिक्स डिपॉजिट पर देता है, और शेष जो बचता है जमा राशि वो आवर्ती जमा में निवेश करता है। 2 वर्ष क्या हुआ, 2 वर्ष बाद म्यूचुअल फंड में 20% का वृद्धि हुआ, फिक्स डिपॉजिट में 10% का वृद्धि हुआ, और आवर्त जमा में 15% का वृद्धि हुआ। उसके बाद कह रहा है कि अगर कुल कुल क्या हुआ, कुल आय 1,60,000 है, तो 2 वर्ष बाद उसको पूरे निवेश पोर्टफोलियो पर कुल प्रतिशत रिटर्न क्या है। आपका यहाँ पे क्या है कि आप आय 100 रुपया है आपका, ठीक है। जब आपका आय 100 रुपया है तो उसमें 35 जो है प्रतिशत आपका क्या है, म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर 25% आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसका मतलब 100 आय है, प्रारंभिक आय, उसमें से 25% आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो 25 हो गया। बाकी आपका बचा 3 2 5 60, बाकी आपका 40 जो बचा वो आपका आवर्त जमा है, ठीक है। ऐसे ही आवर्त जमा को एजे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। आपका बोल रहे कि 2 वर्ष बाद क्या हुआ कि म्यूचुअल में 20% की वृद्धि हुई। ऐसा करिए, आप इसको डायरेक्ट 20% लिख के जो वैल्यू आए उसको लिखिए। फिक्स डिपॉजिट में आपको 10% की वृद्धि हुई, और आपका इसमें जो है आवर्त जमा में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 35 का जो 20% होता है, तो 35 दूनी 70, इसका मतलब 7 होगा, ठीक है। बस वृद्धि नहीं, ये वृद्धि वाला है, वृद्धि होने के बाद वाला नहीं। 25 का 10% आपका कितना है, 2.5, और 40 का 15%, 15 चौके 60, आपका 6 हुआ, ठीक है। जब आप याद रखिए, इसको हम प्लस लिखेंगे क्योंकि ये पूरी वो वाला नहीं है जो होने के बाद, ये है कि वृद्धि वाला है। तो वही बोला है कि 2 वर्ष बाद क्या हुआ, अगर कुल आय कितना है, 1,60,000, कुल आय 1,60,000 है। इसको रहने दीजिए अभी, पहले ये देख लेते हैं कि परसेंटेज में क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नहीं आंसर। तो ये आपका परसेंटेज में आंसर पूछा है, इसका मतलब हमको 1,60,000 का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ष बाद क्या हुआ, पूरे निवेश पोर्टफोलियो में कुल प्रतिशत रिटर्न क्या हुआ, मतलब अब हमको 2 वर्ष बाद मिलेगा कितना। तो आप बताइए, इसको और इसको आप जोड़िए, तो 7 13 2 15, तो आपका कुल रिटर्न जो है आपका 15.5% मिलेगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट एक्शन नहीं है, वृद्धि ही रिटर्न है, तो वृद्धि तो है, यही तो वृद्धि हुआ है, ठीक है। जब यहाँ 100% अगर माने तो हम लोग वृद्धि ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 327 है। एक गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी क्या करता है, एक कपड़ा कारखाने में ये देखिए इंपॉर्टेंट, 4 अलग अलग मशीन में दोस्त पर नज़र रखता है, ठीक है। 4 अलग अलग उसका मशीन है, उस पर दोस्त पर नज़र रखता है। पहली मशीन का जो है देखता है कि 1.8%, दूसरी मशीन देखता है तो 2.4%, और तीसरी मशीन देखता है तो 1.6% की औसत दोष दर है, ठीक है। याद रखिएगा, सब तीनों का औसत दर है। और याद रखिए मशीन टोटल है कितना, 4 मशीन है, तो अभी 3 ही का दिखाया है, वाले कपड़े बनाती है यही। चौथी मशीन जो है पहली 3 मशीन के औसत संचालन समय से 5 घंटे कम समय तक चली। चौथी मशीन जो है ना, तीनों मशीन जितना चल रहा था उससे 5 घंटा कम चला, फिर भी उसका कुल मतलब वही टोटल चारों मशीन का कुल दोषपूर्ण उत्पादन 0.92 इकाई है। अगर चारों लिखा हुआ है, अगर चारों मशीनों का दोषपूर्ण इकाई की कुल संख्या 4.12 है, तो प्रत्येक मशीन की कुल उत्पादन समान था, तो चौथी मशीन दोषपूर्ण प्रतिशत क्या है। तो चौथी मशीन तो नहीं दिया हुआ, वही हमको निकालना है। तो भैया जो क्वेश्चन में पहले दिया है उसको हम बनाते हैं। मशीन आपका टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। 4 मशीन है, चारों मशीन में आप देखिएगा औसत दोषपूर्ण उत्पादन एक का 1 पॉइंट, पहला मशीन मानिए, इसको दूसरा मशीन मानिए, इसको तीसरा मशीन मानिए, इसको आपका चौथा मशीन मानिए। अब आप बताइए, पहला मशीन का 1.8%, दूसरा मशीन का आपका 2.4%, तीसरा मशीन आपका 1.6%, और चौथा जो मशीन है आपका चौथा मशीन,
ये आपको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि चौथा मशीन जो है पहले 3 मशीन जैसे चल रहा है उससे 5 घंटा पहले कम समय तक चली, तो चौथा मशीन अच्छा से नहीं चला, फिर भी उन चारों का जो है, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब पहला चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला, ये चौथा जो है ना ज़्यादा नहीं चला, मतलब कि 5 घंटा कम समय चला, तब पर भी जो है आपका टोटल 0.92 हुआ, ठीक है। इकाई आपका क्या हुआ, दोषपूर्ण उत्पादन। लेकिन अगर चारों की बात करें, याद रखिएगा ये आपका नहीं चला है उतना अच्छा से, पहला चला, दूसरा चला, तीसरा चला और चौथा चला, ये जो है इसका कुल ये सब जो चला, तो इसका दोषपूर्ण कितना है उत्पादन, 4 पॉइंट, कुल संख्या 4.2 है, 4.12 सॉरी 4.12। आगे बोल रहे तो प्रत्येक मशीन का कुल उत्पादन समान है, तो चौथी मशीन का दोषपूर्ण प्रतिशत कितना है। अब जो है एक सेकंड, अब जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा का असली दोषपूर्ण उत्पादन जो है, याद रखिएगा 4.12 माइनस 0.92, याद रखिएगा इसको हम काट भी सकते हैं क्योंकि ये चला ही नहीं, तो 1 2 तीसरा का निकालेंगे तो क्या होगा 4.12 और 0.92 आपका 3.2 इकाई। यही आपका किसके प्रतिशत के बराबर है, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए पहली मशीन कितना 1.8, दूसरी मशीन आपका कितना 2.4 और तीसरी मशीन आपका कितना 1.6। जब आप इसको जोड़िएगा तो 8 4 12 6, 18 के 8 बाकी 1 2 2 4 और 4 1 5, 58% की जो इकाई है वो आपका 3.2। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही आपको बोल रहा है, तो चौथी मशीन दोषपूर्ण प्रतिशत। अब आप बताइए 58% आपका 3.2 है, तो अगर हम मान लीजिए 100% निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 3.2 बट्टे 58 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 100 से एक ये 0 कैंसिल हो गया, 320, 58, 25 25, हाँ 5 से करें 8 25 40 0, बाकी 4 और 25 25 4 29 0, 12 9 3 12 कैंसिल, फिर आपका ये 5 से कटेगा, फिर आपका 29, 100 हुआ, एक पॉइंट देंगे तो 100 आएगा, ठीक है। और ये आपका कटेगा 5 दूनी 5 एकम, एक ही से कटेगा क्योंकि 5 दूनी ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो 51 पॉइंट, अच्छा 58 लिखे तो 2, यहाँ पे आपका 9 5 4 9, फिर 0 कीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा 55 7 25 35, तो कहीं ना कहीं 55 एक सेकंड 55.17 आपका हो गया, सॉरी ये आपका यूनिट हुआ 55.17 यूनिट, ये आपका है कुल यूनिट के बराबर, कुल यूनिट है। और हम लोग जो है, हम लोग को पता है कि चौथी मशीन का अगर दोषपूर्ण निकालेंगे, तो अब आप बताइए कि ये जो 55.17 है ये टोटल दोषपूर्ण हुआ, ठीक है। जैसे कि तीनों मशीन का, ये जो याद रखिएगा ये तीनों मशीन का है ये वाला, तो ये क्या है 55.17 टोटल यूनिट है, उसमें से 0.92 आपका क्या है हुआ है, जो पहली और दूसरी और तीसरी मशीन के दोषपूर्ण का आपका क्या है उत्पादन, मतलब कि जब आप 5 को यूज़ नहीं किए थे, मतलब 5 घंटा कम समय यूज किए थे इसको, तो 0.92 बटे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, सॉरी कि 55.17 तब है जब हमारा 0.92 क्या है दोषपूर्ण, तो एक कितना हो जाएगा 0.92 50
5.17। तो अगर 100% की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.92 बटी 55.17 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से ये 0 कैंसिल, 9200 है, 55, 5 दूनी, कहीं ना कहीं 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 तो होगा ही। अगर तो 1 से अगर स्टार्ट होगा तो 55, 55, 5, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9, 4, अगर 4 भी नहीं होगा 3 होगा तो 5 छक्के 5 छक्के 6 5 30 तक 3 कहीं ना कहीं 1.6 से 1.667% होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आपका ये मिसलेनियस था, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना है सब मिसलेनियस है, मतलब कि थोड़ा बहुत टफ है, जो आपको थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 328। क्वेश्चन नंबर 328 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 328 ये कह रहा है कि भैया खाना पकाने के लिए तेल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई। रहने दीजिए। एक परिवार प्रति माह, हर माह क्या होता है 12 लीटर खाना पकाने के तेल का उपयोग करती है। तेल उसका हर महीना 12 लीटर ख़त्म होता है, और कीमत में अगर लिखा हुआ है कि 8% की वृद्धि हुई है। अभी रहने दीजिए। तेल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई है। यदि मूल की कीमत में क्या होता है, प्रति लीटर 150 रुपया थी, अगर 1 लीटर का दाम टोटल 150 रुपया था, तो वृद्धि के कारण क्या हुआ, परिवार के आर्थिक आय कितना है, मतलब खर्च कितना है परिवार का, अगर ये 8% वृद्धि हो गया तब अतिरिक्त वार्षिक आय, मतलब अतिरिक्त खर्च कितना है। कुछ नहीं करना है, सीधे आप याद रखिए कि टोटल परिवार 12 लीटर यूज कर रहा है, और हर 1 लीटर 150 रुपया है, और हर महीना यूज कर रहा है, और वृद्धि कितना किया है 8%। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0 के 0 0 के 0, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 पचे 10, और 5 तिया 15, बराबर है 44, 4 तिया 12, 44 दूना 88, 2 1 4 6, 8 4 12, फिर 1728। ये आपका अतिरिक्त आपका आय आपको क्या करना होगा, नहीं हो गया 1728, हाँ 1728 आपका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 329 क्या है, एक स्कूल में लड़की और लड़कियां की संख्या का अनुपात 3:4 है। रहने दीजिए, लड़के कम है, लड़कियां ज़्यादा है, अनुपात है, अनुपात देख लीजिए। लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, और लड़कियों की संख्या में भी 15% की वृद्धि हुई। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या है। तो नया अनुपात निकालने के लिए पहले आप देख लीजिए कि लड़के मतलब बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना है, तो आपका 3:4 है। ऐसा करें 3:4 को हम लोग 300 और 400 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि आप किसमें वृद्धि, लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि की। जब आप इसमें 10% की वृद्धि कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 300 गुना 110 मतलब कितना हो जाएगा 33 0 मतलब 330। इसमें आप क्या बोल रहे हैं, लिखा हुआ है भैया कि लड़कों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की, 15% की वृद्धि। 15% की आप वृद्धि की, तो ये कितना हो जाएगा 400 गुना 15 मतलब 115/100, ठीक है। 15 चौके 60, 460, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ बोल रहे हैं कि बताइए तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो भैया आपका 330 तो मिला ही, 460 मिला ही, अनुपात जितना छोटा, सॉरी का नया अनुपात क्या है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। आप इसको काटिए, 0 के 0 0 के 0, 33/46। तो 33/46 भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन आपको इस रूप में है, तो आपका यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 330 क्या है, 330 आपका कह रहा है कि एक संस्थान में क्या है 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में, याद रखिएगा आप इसको लिखिए, 35% अगर लड़के हैं बॉय हैं,
तो गर्ल जरूर जरूर आपका कितना 65.65% होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो इससे हमको ये पता चला। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए, और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, 60% पास हो गए, तो लास्ट में जो लिखा है उसी को लिखाएंगे। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अब आप बताइए कि यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण है, चूंकि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो लड़के का तो अनुत्तीर्ण है ही, मतलब लड़का जो फेल हुआ है वो तो है ही। इस 35 में इसको अनुपात में लिख सकते हैं। इस 35 में कितने लड़के फेल हैं? तो 30% लड़के फेल हैं। रहने दीजिए, आगे और क्या है। लड़कियां में 60% लड़कियां जो है उत्तीर्ण है, लेकिन हमको उत्तीर्ण नहीं चाहिए, मतलब पास नहीं चाहिए, हमको फेल चाहिए, क्योंकि आंसर फेल में पूछ रहा है। तो 65% में अगर 60 लड़की पास है तो 40% लड़की फेल है। और याद रखिए हमको यही चाहिए। तो आप इसको निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको कट के 5 या 15, 3 3 9 1 10, मतलब 10.5 आपका ये हो गया। ये भी आपका कितना होगा? 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, मतलब 26 आपका। एक सेकेंड, 35-40%, अच्छा हाँ 26, जब का कितना हो जाएगा? 26। जब ये 10.5 है, ये 2.6 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो ये जोड़ अगर जोड़िएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये 36.5%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 36.5%। ठीक है, कुछ नहीं था, आपको बस ये निकालना था कि अनुत्तीर्ण का सिर्फ वैल्यू निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 331 क्या कह रहा है? सीजल का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% छात्रा लड़के हैं। 45%, अगर 45% लड़के हैं, बॉय हैं, तो आपका गर्ल कितनी होगी? इसलिए 55%। अब रहने दीजिए। और शेष लड़कियां हैं, 60 लड़के और 70 लड़कियां उत्तीर्ण, मतलब ये दोनों जो है पास का बता रहे हैं कि भैया 60% लड़की और 70% लड़की पास है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ऐसा करिए, अगर 60% लड़का पास है तो हमको तो अनुत्तीर्ण बोल रहा है, मतलब फेल वाला पूछना है, बता रहा है। तो 45 का 60% पास है लड़का, तो 40% लड़का फेल होगा। उसी प्रकार 55 में 70% लड़की पास है, तो फेल कितना होगी? 30%। क्यों हम 30% लिखें? क्योंकि हमको फेल का ही निकालना है। आप इसका वैल्यू निकालें। ये कैंसिल 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 2 18, ये आपका कितना हो गया? 18। ठीक है, ये आपका ये कैंसिल 5 या 15, 5 या 15 16, 16.5 ये आपका है। अब आप बताइए, ये दोनों आप जुड़िएगा तो 8 से 14 हो जाएगा, और ये जो है 1 1 2 1 3, 34.5 आपका आंसर आएगा। तो डी कितना? यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 332, ये क्या बोल रहा है भाई? अब जो है सेम क्वेश्चन है, तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। किसी तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, उत्तीर्ण पूछा है तो जहाँ भी होगा उत्तीर्ण, हमको उत्तीर्ण के हिसाब से चलना है। तो बोला है किसी कक्षा में 60% लड़का है, लड़कियाँ हैं, तो गर्ल जो है आपका, और इसको बॉय लिखे, गर्ल क्या है? 60%, तो 40% लड़की होगी। जब 40% लड़की होगी, परीक्षा में जो है 45% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, हमको उत्तीर्ण चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, 45 ही लिखेंगे। 40% लड़के उत्तीर्ण हैं, तो इसको हम लोग 60 लिख देंगे। तो 45% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो 60 का 45% लड़कियां पास हैं। और 40 लड़का में 40% लड़का क्या है? फेल है। तो पास कितना होगा? 60%। चलिए अब आँख मूंद के आप इसको निकाल दीजिए। ये गया, ये गया, फिर आपका 6 25 30 के 0 बाकी 3, 6 6 24 3 27, मतलब ये कितना हो जाएगा? 27। रहने दीजिए, ये कैंसिल, 6 चौक 24, ये भी आपका 24 हो जाएगा। तो 7 11। अब आप इसको, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो
48, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। 7 4 11 और 2 2 4 1 5, तो ये आपका 51 हुआ। जब ये आपका 51 हुआ तो बोल रहा है यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है कि इस 60 में लड़की में 45% अगर लड़कियाँ उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण कितनी होगा, तो 45 में याद रखिएगा, ये आपको अलग से निकाल देना है। ये आपका 55% लड़की जो है क्या है, फेल है, गर्ल फेल। ये क्या है, गर्ल पास। ये भी क्या है, बॉय पास। तो आप इसको 6 35 30 सुना, बाकी 3 6 35 3 33, तो ये आपका कुल मिला के 33 आया जो फेल है। यही 33 का मान दिया हुआ है भैया कितना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 66, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2। एक यूनिट का मान 2 होगा। अब 2 हम लोग करेंगे क्या, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोला तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, तो 51 यूनिट बराबर क्या होगा, जब 1 यूनिट बराबर उत्तीर्ण होना है ना, ठीक तो है, सही है, कोई। तो लड़कों की अगर बात करें, इसको रहने दीजिए, ये आपका टोटल, चूँकि क्वेश्चन का नीड ये नहीं है, क्वेश्चन का नीड ये है कि लड़कों की उत्तीर्ण होने वाले, तो 1 यूनिट बराबर 2 हो, तो 24 यूनिट बराबर क्या है, 24 दूना 48 आंसर, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बाय का पूछ रहे हैं, सिर्फ बाय का पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 क्या है, कर एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 83.1/3 है, मतलब 3 तिया 9, 8 तिया 24, मतलब 250/3। हम लोग 83.1/3 को 250/3% है, तो नीचे 100 हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा, तो 25 25 5 दूनी 10, 5/3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 दूनी 6, 5/6 हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। और कह रहे हैं लड़कियों कुल संख्या में से इतना लड़की है, वाह वाह, तथा शेष लड़के हैं। अब आप बताइए कहीं ना कहीं, और लास्ट में देख लीजिए पूछा क्या, कुल छात्रों की कितना प्रतिशत अनुपस्थित, मतलब जो नहीं आया। 6 टोटल कितना है, 600 टोटल क्या है विद्यार्थी, उसमें से 500 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 500/600 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लेंगे तो 5/6 को 500/600 लिख सकते हैं। अगर 500 यहाँ पर क्या है, लड़कियाँ हैं, मतलब क्या है, गर्ल है, तो आप बताइए बॉय कितने होंगे, तो लड़के आपका 100 होंगे। ठीक, जब आपके लड़के 100 होंगे, तो अब आगे क्या बोल रहा है, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, सबका उपस्थित लिखा है, आप अनुपस्थित कर दीजिए। अगर 60% लड़के उपस्थित हैं, याद रखिएगा ये बॉय है, तो 60% लड़के हैं, तो 40% लड़का अब्सेंट होगा, मतलब अनुपस्थित होगा। उसी प्रकार यहाँ 80% लड़कियाँ उपस्थित है, तो भाई 80% अगर लड़कियाँ उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं 20% लड़कियाँ अब्सेंट होगी, मतलब अनुपस्थित होगी। हम अनुपस्थित इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें पता है हमको अनुपस्थित ही चाहिए। तो बोला तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। 500 का 20% अगर निकालिए तो आपको ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 100, और 100 का 40% निकालिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपका टोटल अब्सेंट लोग हैं, मतलब 140। ठीक है, दोनों मिला के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कुल छात्रों का कितना प्रतिशत आपका अनुपस्थित है। कुल छात्र हम लोग माने कितना है, ये देखिए, कुल छात्र हम लोग कितना माने हैं 600। 140 में 600 में 140 अब्सेंट है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 करेंगे, 1 1 1 1, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए कैसे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो आपका कितना होगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 2 20 26 23,
तीन तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 + 1, इसका मतलब आंसर सी होगा। 23.1/3% आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 324 क्या है, थोड़ा टफ है, सीजल का है, देख लेते हैं क्या है। कि जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उनके मासिक वेतन का 22% है। ठीक है भाई, भुगतान ईएमआई जो है 22% करती है। शेष वेतन में क्या करती है, सामान और कपड़ों की खरीद पर 7:5 के अनुपात में खर्च करती है। ठीक है, ये भी आपका भुगतान मतलब ये भी खर्च हुआ 22%, 7:5 ये भी 7:5 ये भी आपका खर्च है। और उसने कपड़ों की खरीदारी में 18,200 रुपये खर्च की। यदि फरवरी 2022 में उसने वेतन का 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसे वेतन क्या है। अगर मान लिया जाए आपका क्वेश्चन नंबर 334 हम कह सकते हैं, मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो भैया आपका ये जो 18,200 है, ये जो आपका 18,200 है, ये आपका किसके बराबर है, तो यहाँ पर सामान और कपड़े, तो ये है खरीदारी कपड़े, ये 5 के अनुपात के बराबर है। तो 18,200 ये 5 के बराबर है। और अगर हमको कुल निकालना है, खरीदारी मतलब कुल खर्च निकालना है, तो 7:5 आपका कुल खर्च हुआ, तो 7×5 12। ठीक है, उससे शेष वेतन किराए के सामान कपड़ों का, तो अगर शेष टोटल अगर निकालें तो 12 होगा, 7:5 के अनुपात में खर्च किया। ठीक है, ये सिर्फ कपड़ा है, कुल नहीं है, ये सिर्फ 7:12 जो है शेष वेतन का है, ये शेष वेतन का जो बचा हुआ है, पूरा वेतन का नहीं है। और आगे क्या बोल रहा है कि अगर आप वेतन में 16% की वृद्धि कर दिए हैं। आप ही बताइए, जनवरी में 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उनके मासिक वेतन का 22% था। तो आप जो है वेतन का भुगतान किए, टोटल आपका वेतन 100 था, उसमें से 22% जो है आप क्या किए, भुगतान किए। और इसी कारण आपका क्या हुआ, 2022 में उसके वेतन में, यदि उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर आप 116 डालिए। कुछ नहीं करना था, बस आपका ये सॉल्व करना था। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18,200 बटा 5 गुना 12 गुना 116 बटा आपका क्या हो जाएगा 78। 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 5 से काट के, नहीं तो ऐसा करिए 6 कम 6 छोती 18, 6 दूनी 12, फिर और कटेगा तो आपका 13 से यहाँ पे ये वाला कट सकता है, आप इसको 13 से काटिए, 13 कम 13 और फिर आपका कितना होगा 5, 13 चौक 52, 0 0, 5 से अगर काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40, 0, 28 दूना आपका कितना होगा 56, 116, 6 के 6 बाकी 3, 11 छुक 66, 3 6 3 69, 16 25 80, 5 6 9 8 14 64, और ये जो 0 आपको बचा ये वाला 0, तो 64960 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 336 क्या है, ए बी से जो है 25% अधिक है। ठीक है, 25 बचे और 25 चौके हम लोग लिख सकते हैं। बी जो है सी से याद रखिएगा, सी से कितना 30% कम है, तो इसको 70 लिख सकते हैं, आपको इसी तरह लिखना है। अब आप बताइए, और भी है, सी जो है डी से अधिक है 20%, तो डी अगर 100 है तो सी 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक है। 2 छुक 12, 2 5 10। अब हम ऐसा करते हैं, रेशियो लिखते हैं। ठीक है, अब आपका दिया क्या हुआ, ए बी का अनुपात 5:4, बी सी का अनुपात 7:10, और सी डी का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, सी डी का 6:5। अब आपको पता है जब इधर 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, इधर 10 है तो ये भी आपका 10 है, इधर 7 है तो ये भी आपका 7 है, ये 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6। अब आप ऐसा करिए, वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है,
जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका निकाल दीजिए। ए डी कितना प्रतिशत है, ए डी से कितना प्रतिशत, तो डी का निकालना है, याद रखिएगा, और ए ही का निकालना है, बाकी सबका नहीं निकालना है। तो आप देखिए ये 5 7 6 एक का मान है, 4 और 10 और 5 आपका डी का मान है। काट सकते हैं तो आप, हाँ काट सकते हैं, तो काटिए आप। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 3 6, 2 दूनी 4 और कटेगा नहीं, तो 7 21 ये हो जाएगा, और 10 दूना 20। कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना पे, 20 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100, 20 25 5%, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ये 336। याद रखिएगा, अभी हम लोग 335 को छोड़ दिए, ये हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए 337, क्वेश्चन नंबर 337 क्या है कि दो संख्या का योग जो है 450 है। मान लीजिए दो संख्या का योग आपका 450 है, आप इसको लिखिए 450। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाता है। यदि बड़ी संख्या, मान लीजिए ये बड़ी है, ऐसे आप लिख दीजिए यहाँ। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाएगा, मतलब 94%, सॉरी 4% मतलब कम किया जाए तो 96% होगा संख्या, और छोटी संख्या ये y को क्या किया जाए, 20% बढ़ा दिया तो 120%। और यार देखिए हम लोग बराबर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो प्राप्त संख्या बराबर है, ये आपका बराबर है। कुछ नहीं करना है, आप इसको काटिए, 100 से 100 काटिए, आपका ये आपका जो है कितना हो जाएगा, तो 5, तो 24 तिया नहीं, 24 दूना 24 तो नहीं होगा, 8 8 25 40, और नहीं ये तो नहीं, इसको काटिए ना आप, 915 दो। अगर 4 से काटेंगे तो 4 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 तिया 12 30, तो 3 8 24, 3 दही के 30, फिर 4 दून अरे 2 चौक 8, 2 25 10। इसका मतलब x बटे वाई हुआ कितना, आपका 5/4। और याद रखिए कह रहे छोटी संख्या क्या हुई, तो छोटी संख्या y है, y बराबर 4 है, 4 का मल्टीपल जो आंसर होगा वही होगा, इसका मतलब सभी 4 का मल्टीपल है। तो ऐसा करिए 5 4 9, 9x बराबर कितना है 450, तो 9 5 45, तो x बराबर 50। जब x बराबर, सॉरी हाँ x बराबर आपका, सॉरी ये हम लोग x नहीं मान सकते हैं, ये x और y का अनुपात 5 अनुपात है, इसको हम लोग 5 z मान लीजिए। तो 5 4 9 z बराबर कितना हो जाएगा 450, तो z बराबर 9 5 45 50, तो z बराबर 50 है, हमको छोटा संख्या 4 z दिया हुआ है, तो आप बताइए 4 गुना 50 तो वो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 338, ए जो है बी से 25% अधिक है, ए से बी से 25%, ये सेमी क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 339 ये बन जाएगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 339 क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी संख्या का पहले 15% वृद्धि किए, फिर 15% कमी किए तो इसका परिणाम इतना होगा। हाँ होगा, चलो ठीक है। फिर करें उसी संख्या को पहले, यदि उसी संख्या को पहले 15% कमी और 25% वृद्धि हो जाती है तो फिर से 20% कमी हो जाती है, तो परिणाम संख्या क्या है, कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। हे प्रभु, एक संख्या होगा, उसको पहले 15% कमी किए तो आप इसको क्या किए 115%, मतलब 115/100, अब 15% का कमी किए तो 85/100। अब वैल्यू किसके बराबर होगा 782 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 782 गुना 100 गुना 100 बटा 115 गुना 85, तो 782 गुना 100 गुना 100 बटे 115 गुना 85। उसी में पहले अब क्या किया, वही संख्या में, यही संख्या है आपका, ये टोटल आपका x है, इसी में 25% का वृद्धि किया तो 125/100 कर दीजिए,
फिर सॉरी पहले 25% की कमी और फिर 25 की वृद्धि, ठीक है। 25% की वृद्धि की है, हम इसको एक सेकेंड, पहले 25% की कमी की तो ये 75 हो जाएगा, फिर आप 25% की वृद्धि किए तो 125/100, फिर आप 20% की कमी करें तो 80/100। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए करते हैं। क्या क्या कटेगा? हाँ, ये 100 से ये 100 दोनों कट जाएगा। और कुछ कटेगा? कटेगा तो बहुत, पहले हम देख लेते हैं। ये आपका 20 चौके 80, 20 25 100, 5 दूनी 10, 25 25, 25 4 हो गया, ये पूरा आपका कट गया। और कटेगा? हाँ, ये आपका 5 17 85, 17 25 85, और ये 15, 5 15, ठीक है, 15 हुए। और कटेगा? हाँ कटेगा। ये जो है आपका 17 17 51, 17 चौक 60, 17 चौक 68, और 17 चौक टोटल से 46, ये हो जाएगा। और कटेगा? हाँ कटेगा। ये आपका 115 जो है आप काट सकते हैं, तो 25 25, अब 5 दूनी 10, 5 3 15, 28 दूना 46। तो आपका कट छट के 2 गुना 15 गुना 5 गुना 4, 15 दूना 30, 5 चौके 20, टोटल आपका 600 आंसर आया। ठीक है, कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा तभी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखिए, पहले काटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, पूरा पहले लिख लीजिए, उसके बाद देखिए अभी आराम से कितना कट रहा है। 340 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं, स्पीड में बनाएंगे ये क्वेश्चन। कि यदि किसी संख्या में 20% है, यदि किसी संख्या के 20% दूसरी संख्या, यदि किसी संख्या का 20% दूसरे संख्या के से घटाए जाते हैं, ठीक है, घटाए दूसरे संख्या के घटाए जाते हैं, घटाए नहीं दीजिए, ठीक है, घटाए जाते हैं तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाता है। तो जब इसको घटाते हैं तो दूसरी संख्या घटकर क्या हो जाती है? 70% हो जाती है। आपका जो है इक्वेशन ऐसे ही बनेगा। अरे यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो ये एक्चुअल में इस तरह से होगा, उल्टा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी संख्या आपका y है, इसी से किसी संख्या को मानते हैं तो 20% से घटा रहे हैं, बीस एक्स बटा 10 बराबर 7/10। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, आप इसको सॉल्व कीजिए। y - 7y बटे 10 बराबर 2x बटा 10। ये कितना हो जाएगा? 7 10, 3y बटा 10 बराबर 2x बटा 10। कैंसिल कीजिएगा तो आपको x बटे हुए 3/2, तो आंसर 340 का आपका 3:2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 341, दो संख्या का योग 680 है, रहने दीजिए, एक्स वाई बराबर 680 माने। एक्चुअली क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी आपको रेशियो में क्वेश्चन दिखेगा तो याद रखिएगा। चलिए, जो इजी है वो क्या या सेम पैटर्न का है वो हम नहीं बनाने का कोशिश करेंगे, ये आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। क्वेश्चन नंबर आपका 342 कह रहा है ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, ठीक, करने दी। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया और बी ने सी से 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 का निवेश किया, बी ने सी से 40% जिसने, तो ये सी का बात कर रहा है कि सी ने, ठीक। तो यहाँ पर सी ने 40% निवेश, जिसने 8,000, तो ये सी जो है याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझने का फिर आपको समझना पड़ेगा, ये बी नहीं ये सी है। आगे कह रहा है कि उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि का औसत क्या है। कुछ नहीं करना है, आप पहले अनुपात निकाल दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जो है ए बी, बी यहाँ कॉमन है तो बी को ही हम 100 मान लेते हैं। ए ने बी से 30% अधिक, तो बी से 30% अधिक ए, तो 130 हो गया। और बी ने सी से 40% कम, तो सी से 40% कम, तो ये 100 है, तो बी ने सी से 40% कम, 140 कीजिए, ठीक है।
80 से 40% कम, ये नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कीजिए, सी से 40% कम, तो सी को ही 100 मान लीजिए, ठीक है, तो ईजी रहेगा। 40% कम मतलब 60x, और यही 60x से 30% अधिक ए है, 60 का 30% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, 378, मतलब ए होगा आपका 78। ठीक है, ये आपका इजी रहेगा। चलिए, जो दिया हुआ आपका वैल्यू सी का मान दिया हुआ, तो सी का मान आपका 8000 है। ठीक है, तो कुल राशि का औसत, तो जब ये 100 बराबर 8000 है, इसका मतलब ये जो 1 बराबर 80 है, तो 1 बराबर 80 है, तो 78 प्लस 60 प्लस 100 गुना 80 बटा 3। देखिए, यही आपका, क्योंकि औसत पूछ रहा है तो बटा 3 कर देंगे। निकटतम वैल्यू की बात करें तो 100, 7 6 13 138, 8 3 1 1 2 गुना 80 बटा 3, 8 3 11 2 13, 3 से अगर काटें तो 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 3 24 24 6, 30 के 0 बाकी 3, 8 2 16 3 19, 1904 फिर 0। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 3 छुक 18, 3 छुक 18, 3 तिया 9, तो 63 आया, तो ये आपका 6347 है। थ्री 43 है कि एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान में देता है, शेष राशि का 40% निवेश लगाता है, और शेष राशि को शिक्षा और यात्रा में 7:5 के अनुपात में बांट देता है। यदि यात्रा का व्यय जो है 6000 है, तो कर्मचारी की कुल वेतन क्या है। करें कि एक्स कुल वेतन होगा, अगर 20% आप दान में दे रहे हैं, तो बचा कितने आप करें, 80%, और उस शेष राशि में से 40% निवेश पे लगा रहे हैं। 40% निवेश में लगा रहे हैं, तो 60% क्या है, आपका आय बचा हुआ है, और शेष राशि का शिक्षा और यात्रा में 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो शिक्षा और यात्रा के 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि यात्रा का खर्च 6000 है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यात्रा का देखते हैं कितना अनुपात है, 5 यात्रा है, टोटल अनुपात 7 5 12 में, और इसी का वैल्यू आपका 6000 है। जब आपका यहाँ पे 0 0 0 0, ये जो है आपका, अगर आप इसको वैल्यू को निकालिएगा, तो 6000 गुना 12 गुना 100 बटे 8 गुना 6 गुना 5 है, 6 दूना 12, 2 चुक 8, 5 दूना 10, 4 5 20, 6 5 30, आपका 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर आपका 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 343 आपका यही था। चलिए, 344 हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका 344 क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी निश्चित राशि का आपस में वितरण करता है। उनके पास राशियों का औसत इतना है, ठीक है, उसका राशि इतना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 10.2/3 अधिक है। ऐसा करिए, इसको पूर्णांक में भिन्न में लाइए। 10 या 30 2 32, 32/3, 32/300 लिख सकते हैं। 10 या 30 2 32, 32/300। ठीक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से, तो कहीं ना कहीं बी का हिस्सा 300 है, उससे ए क्या है, 32 अधिक है, तो 332 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। और सी का हिस्सा, ए का हिस्सा बी से कितना है, और सी से वही ए का हिस्सा सी से कितना है, 33.1/3, मतलब 1/3 कम है। मतलब कि कम है करने का मतलब क्या है कि यहाँ आपका 3 है, तो इतना कम है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ही बताइए इसमें कॉमन कौन है। कॉमन ए कॉमन है, तो बिना देखे हम लोग यहाँ बी अनुपात ए लिखें और फिर सी।
बी 300 है, सी 332 है, फिर ए सी का बात करें तो ये 2 है और सी आपका 3 है। चलिए कह रहा है बी का हिस्सा ज्ञात करें। 2 इधर है तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, 332 इधर है तो ये भी आपका 332 होता है, हो जाएगा। 3 दूनी 600 आपका पूरा टोटल हुआ बी का हिस्सा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 664 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 966। अगर ये कुल जोड़ है उनकी पास राशियों का औसत ये है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 6 15 15 1 16 बाकी 1 और 9 6 15 15 6 21 21 1 22। ठीक है, 2260 का अनुपात 4520 के बराबर है। तो जब हम आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 2 गुना ज़्यादा है। हमको 600 का चाहिए तो 600 का गुना 2 करिएगा। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है तो सही तो है ये 2 गुना 12 22 24 45, तो 6 गुना 2 अगर करेंगे 6 दुनिया आपका 1200 होना चाहिए आंसर। तो इसमें तो है नहीं 1200, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, 1 का 2 सी के हिस्से से इतना कम है, ठीक है सही है। ए के हिस्से से बी के हिस्से से इतना अधिक है, तो आपका 32 है तो 332 होगा, सही है 332। ए 332 300 और ए सी का अनुपात 2:3, 2 का 2 है, 3 दूनी 600 हो गया, 644 हो गया, 996 हो गया, 4520 है। किसका हिस्सा 4520 है, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये आपका यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे जो है आपका 22600 आएगा, लेकिन बटा 3 का औसत का बराबर है 4520, तब 1 यूनिट बराबर होगा 4520 बटा 22600 गुना 3। ये कितना गुना ज़्यादा है 2, तो 3 1 बराबर 6, तो 1 बराबर 600, 600 बराबर क्या होगा, अच्छा 600 गुना 1 लिख सकते हैं इसको, और 1 ही अनुपात 6 के बराबर 6 6 36, 3600 आपका आंसर। ठीक है, 345 आपका सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। 346 देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। 346 में आपका कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से प्राप्त करने के लिए 20 कम किया जाता है। तो ऐसा करिए, आप पहला संख्या मानिए और दूसरी संख्या मानिए, आगे क्या है तीसरी, तो तीसरी भी संख्या है तो तीसरी भी मानिए। कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20 कम किया जाता है। तो पहली संख्या अगर 100 है, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20 कम किया जाता है, तो ये 80 होगी। रहने दीजिए, आगे क्या है। ये जो प्राप्त संख्या लिखा हुआ है कि तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या तो हमको 80 मिला, इसमें 200% की वृद्धि हुई, तो 200% की वृद्धि हुई तो हम लोग क्या ले सकते हैं 300 8 24, मतलब आपका 240 होगा। अब क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो मूल संख्या हम लोग 100 माने, तीसरी संख्या हम लोग क्या माने 100। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतर कितना है, अंतर आपका 140 है, रहने दीजिए, ये इतना ही दिया हुआ है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो ये भी कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये 240 माइनस 800 मतलब 16 800 160, तो ये आपका 160 हो जाएगा। तो बता रहे हैं किससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो से इससे कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो कम ही है, तो कम है कितना 20, किससे इससे 160 से। प्रतिशत आपका 100 निकालेंगे, वैल्यू निकाल दें, आपका ये कितना हो जाएगा 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 100/8, 4 दूनी 8 4 25, तो ये कितना हो जाएगा 12.5% आपका क्या कम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, अगर सेम होगा तो फिर नहीं बनाएंगे। 346 आपका सेम है लेकिन थोड़ा टफ है, देख लेते हैं, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 347 क्या कह रहा है कि संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22%, इसको भी हम लोग 11 11 2 11 और 2 50 11/50 लिख सकते हैं। रहने दीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा,
और 5 से 5 दही कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो है आपका A1 हो जाएगा और B आपका क्या है 10 हो जाएगा। इससे तो हमको यही वैल्यू निकला, ठीक है। अब जो है आपका क्या है संख्या B तीसरी संख्या C के, संख्या B जो है तीसरी संख्या C के 2/5% के बराबर है। तो B/C अगर निकालिएगा तो 25 चौके 40 मतलब B जो हो जाएगा 1/40, B/C बराबर 1/40 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका AB दिया हुआ है, यहाँ BC दिया हुआ है, अनुपात आप निकालिए। देखिए A बराबर यहाँ 1 है, B बराबर यहाँ 10 है, ठीक है। और यहाँ BC बराबर क्या है 1 है, यहाँ C बराबर 40 है। 10 यहाँ है तो यहाँ भी 10 होगा, 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1 होगा। 1, 10 और 400। आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा यदि C का मान कितना है 5500 है, यदि C का मान 5500 है तो A के 80%, ऐसा करिए ये जो है 1 का 80%, A 1 अनुपात है तो इसका 1 अनुपात क्या होगा 5500/400, मतलब ये जो है 55/4 होगा, इसका 55/4 हो जाएगा वैल्यू। इसका मान हो जाएगा 550/4 हो जाएगा। और ये 400 तो 550 है ही। तो क्या बोल रहा है कि 1 के 80%, ये हम लोग माने कितना है 55/4, 1 का अनुपात, ये 1 अनुपात 1 है का 80%, यही बोल रहे हैं। और B का, B मतलब क्या 550/4, B का 40%। आप इसका योग निकालिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये नीचे 400 हो जाएगा और ये 8×5 40 और 8×5 44, 400, ठीक है। प्लस 25 के 20 और 5 20 2 22, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 200, ये हो गया, ये भी और ये भी, तो 2200 और ये 44, 004 4 2 6 00/400, ये कितना हो जाएगा आपका 4 8 चौक नहीं 6 चौक 24, 6 चौक 24, 66 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस समय लगा। क्वेश्चन में 348 अगर सेम होगा तो छोड़ देंगे। जैसे कि छात्र A छात्र B से 25 अंक अधिक मिले हैं और एक अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% के बराबर है, तो A और B। ऐसा करते हैं हम इसको बना ही देते हैं। क्या बोल रहा है, छात्र A और छात्र B से, छात्र A को जो है छात्र B से 25 अंक अधिक मिले हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है 348 नंबर। A के अंक उन दोनों, A का अंक जो है, एक अंक उन दोनों अंकों के योग, तो उन दोनों के अंकों का योग क्या होगा, तो उन दोनों अंकों मतलब A प्लस B का अंक बोल रहा है क्योंकि 2 ही आदमी है ना, योग का 60% है। तो आप निकाल दीजिए A/A प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 × 7 20 25 100, सॉरी तो 3:5, A 3 है तो B जरूर 2 होगा। तो A और B द्वारा अलग अलग कितने अंक प्राप्त हुए, तो आप बताइए। यहाँ A बराबर क्या माने हैं 3, तो 3x बोल सकते हैं इसको, और B बराबर कितना है आपका 2x + 25, x का वैल्यू 25 हो गया। जो वैल्यू आप निकालिए, जैसे कि आपका अब जो है कह रहा है कि A और B का अलग कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, तो आपका एक तो एक का 2x है, एक का 3x है, एक 25 दूनी 50 है, एक 25 × 75 है, तो 50 और 75 आपका आंसर हो गया। चलिए 349 है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, राम की आय श्याम से 70% अधिक है, तो 17/10, 1 सेकंड, ठीक है। और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30% कम मतलब 7/10, ठीक है। अब आप क्या है राम, श्याम और सोहन लिखिए। राम क्या है 17, सोहन है आपका, इसमें राम और आपका श्याम का 17:10, और फिर श्याम और सोहन का 7:10,
10, 10 का 10 लिखें, 7 का 7 लिखें, 70 79 70 और 100। जो वैल्यू आपको निकाल रहा है क्या निकालना चाह रहा है, ओ सॉरी यहीं पे कह रहा है कि भैया राम और सोहन का, तो राम ये है, सोहन ये है, 119 अनुपात 100 आंसर आपका होना चाहिए, 119 अनुपात 100। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, सीजीएल 2 बार आया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, 2022 और 2025। इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 350। लास्ट में आप टोटल आपका 66 क्वेश्चन बचेगा, वो हम जो है एक ही सेशन में मतलब 30-30 करके आपको कर देंगे 33। चलिए अब जो है कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी से पहले क्या हुआ, कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। ठीक है भाई, यदि एक आदमी हर महीने इतना किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार जो है 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देता है, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा में मासिक खर्च कितनी वृद्धि हुई है। तो ये जो क्वेश्चन 350 है आपका, तो लगता है कि सेम यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 343 नहीं 335 तो खैर नहीं बनाए थे, ये वाला, ये 334 जो है ना, 334 इसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 334 में जो किए थे वही हम लोग इसमें करेंगे, हालांकि हम इसको बना देते हैं क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन है। 350 आपका कह रहा है कि भैया कि 3045 किलोमीटर आप चलें और टोटल 15 किलोमीटर प्रति लीटर आपका माइलेज देता है, तो आप बताइए टोटल कितना किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलें। तो आपका 15 दूना 30, 15 तिया 45, आप 203 लीटर चलें। जब आप 203 लीटर चलें, मासिक आपका खर्च क्या है, मासिक अगर खर्च की बात करें तो 203 लीटर चले और हर एक लीटर कितना रुपया लग रहा है आपका, 82 रुपया लग रहा है। और चूंकि हमको कितनी वृद्धि पूछ रहा है तो हम लोग 105 ना लिख के सिर्फ 5% ही लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 8 5 40, 1 41। ठीक है, फिर 203 से गुना कीजिए, आपका 203, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 1 3, 8 3 2 3, तो कहीं ना कहीं 83 8323 बटा 100 होगा, हाँ 100। और लास्ट में आपका सुनना भी तो है यहाँ पे, तो ये कैंसिल, 832.3, तो आंसर आपका क्या है, 832.3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बोले आपको सेम वही 234 जैसा क्वेश्चन था वही ये भी है। चलिए आपका सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपका अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।